Students, I am Mohammad Iqbal from Higher Secondary School Ashpora. Today, 26th October, September 2020. Today's topic is Common Law. That effects of the British government decision to abolish Common Law. In 19th century, the British passed Common Law, which restricted the import, influence from industrialists. The British government decided to abolish these laws. Its decisions are as under. कॉरन लॉ क्या था और इसमें क्या क्या डिसीजन लिया गया, ये डिसीजंस हम दोहराएंगे. क्या क्या था? फूड आइटम्स कुड बी इंपोर्टेड इनटू ब्रिटेन मोर चीपली देन दे कुड बी प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री. जो खाने की चीज है, खाने के एशिया जो है, उनको बरतानिया लिया जाता था और बरतानिया में उनको कम दामों पर बेचा जाता था. इसके बरक्स के जो दाम यहाँ कंट्री में लगता था, उस दाम से बहुत कम दाम में वही चीज मिलता था बरतानिया में. द ब्रिटिश एग्रीकल्चर वॉज नॉट एबल टू कम्पीट विथ इम्पोर्ट्स. और वहां के जो जमींदार थे, बरतानिया के जमींदार थे, वो इस अनाज को अपने अनाज से बहुत अच्छा पाते थे और उसका कॉन्सिक्वेंटली नतीजा ये निकला कि उन्होंने अपनी खेती बाड़ी करनी छोड़ दी. दे स्टॉप्ड कल्टिवेटिंग देयर लैंड when they saw this import from India, which was from India. Thousands of men and women were unemployed due to this import. They rushed to the urban areas or other countries. क्योंकि जब वो बेकार हो गए, जब उन्होंने खेती बाड़ी करनी छोड़ दी, तो उन्होंने अर्बन एरियाज की तरफ रुख किया. वो दूसरी कंट्री में जाने पर मजबूर हो गए. अपने मुल्क के लोग जब इनका काम ही नहीं रहा, वो चले गए. फिर आई रिंडरपेस्ट अफ्रीका. और हमने बताना है रिंडरपेस्ट क्या है. रिंडरपेस्ट एक कैटल डिजीज है जो बहुत खतरनाक डिजीज थी, जिसने बहुत सारे लोगों का लाइवलीहुड पर बहुत इफेक्ट किया और लोकल इकोनॉमी पर बहुत असर पड़ गया. रिंडरपेस्ट had terrifying effects on people's livelihoods and local economy of Africa. It killed 90% of cattle. The loss of cattle destroyed African livelihood. और जो मवेशी पालते थे वहां के जमींदार या वहां के लोग, जब वो मवेशी ही मर गए तो उनकी इकोनॉमी पर खुद ब खुद असर पड़ गया. द रिमेनिंग 10% ऑफ द कैटल रिसोर्सेज वर मोनोपोलाइज्ड बाय प्लांटर्स, माइन ओनर्स एंड colonial government. They used them to strengthen their power and to force Africans into the labor market. This was a major reason why Europeans colonized